आरक्षण रिफॉर्म को लेकर बड़ी ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद में अब लखनऊ में भी प्रदर्शन होने जा रहा है। दरअसल आरक्षण को लेकर स्वर्ण समाज के द्वारा बड़ा मोर्चा खोलते हुए एक बड़ा प्रदर्शन आज लखनऊ में किया जाएगा, उसी तर्ज पर जिस तरीके से जंतर मंतर से तस्वीरें सामने आई थी। तो अब ये प्रदर्शन लखनऊ में भी होता हुआ दिखाई देगा। आपको बता दें कि आरक्षण में रिफॉर्म को लेकर प्रदर्शन पहले दिल्ली के जंतर मंतर में किया गया था और अब इसी कड़ी में प्रदर्शन लखनऊ में होगा। हालांकि रिजर्वेशन को लेकर कई सारी प्रतिक्रिया भी पॉलिटिशियंस की सामने आ रही है। फिलहाल इसी पूरे प्रोसेस से जुड़ी हुई आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन के बैनर तले 21 अगस्त को देश के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों युवा जुटे थे, जिसमें उन्होंने जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग की थी। इसके अलावा यूजीसी इक्विटी नियमों के विरोध और इसके संशोधन के लिए आवाज भी बुलंद की गई थी। उसी अभियान को बढ़ाते हुए आरक्षण सुधार आंदोलन कर रहे युवाओं ने शनिवार को लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत की, जिसमें उप मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारी छात्रों को केंद्रीय नेतृत्व के सामने उनकी मांगों को रखने का भरोसा दिया। इसके अलावा अगले 2 दिन में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात केंद्रीय मंत्री से भी कराने का आश्वासन दिया। जंतर मंतर पर जो आप देख रहे थे, ये कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इस बीच अपनी मांगों को लेकर स्वर्ण मोर्चा भी मैदान में आ गया, जो रिजर्वेशन रिफॉर्म के आंदोलनकारियों के पक्ष में आवाज बुलंद करेगा। हमारी मानना है कि सर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जी से हमारी मुलाकात कराई जाएगी और हम लोगों की बात वहां रखी जाएगी, तो सर अपने वादे पर खरा उतरेंगे और सर अपनी मांग पूरा करेंगे। हमारा ये कहना है कि अगर जिनके केंद्रीय मंत्रियों से हो सके कराया जाए, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी से हो सके तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। लेकिन फिर कोई भी मंत्री हो, सभी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है और हमारा कहना है कि इस विषय पर एक बार गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। वहीं आरक्षण सुधार के नाम पर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे राजनीतिक रंग दे दिया। अखिलेश ने इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने के लिए साजिश रचने का आरोप लगा दिया। अखिलेश ने लिखा कि आरक्षण में कभी सुधार कभी समीक्षा के नाम पर बीजेपी अपने एजेंडा में लगी हुई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की सहयोगी लोक जनशक्ति रामविलास का भी बयान आया। केंद्र सरकार में मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर जवाब दिया। चिराग ने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा, जो लोग इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जब उनसे बातचीत की जाएगी तो उसमें हल निकाला जाएगा। मैंने हमेशा कहा है कि संवाद से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। संभवतः जो लोग इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ जिस दिन बैठ के संवाद किया जाएगा, यकीनन उनको भी समझ में आएगा। आज भी भाई 21वीं सदी में भी अभी इस मामले के तूल पकड़ने के और ज्यादा आसार है, क्योंकि इसके लिए काफी समय से सोशल मीडिया पर समर्थन जुटाया जा रहा था, जो बिल्कुल कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर नजर आ रहा है। लेकिन उससे इस तरह की सफलता मिल पाएगी या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। स्वर्ण समाज के द्वारा बड़ा मोर्चा खोलते हुए एक बड़ा प्रदर्शन आज लखनऊ में किया जाएगा, उसी तर्ज पर जिस तरीके से जंतर मंतर से तस्वीरें सामने आई थी। तो अब ये प्रदर्शन लखनऊ में भी होता हुआ दिखाई देगा। आपको बता दें कि आरक्षण में रिफॉर्म को लेकर प्रदर्शन पहले दिल्ली के जंतर मंतर में किया गया था और अब इसी कड़ी में प्रदर्शन लखनऊ में होगा। हालांकि रिजर्वेशन को लेकर कई सारी प्रतिक्रिया भी पॉलिटिशियंस की सामने आ रही है। फिलहाल इसी पूरे प्रोसेस से जुड़ी हुई आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन के बैनर तले 21 अगस्त को देश के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों युवा जुटे थे, जिसमें उन्होंने जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग की थी। इसके अलावा यूजीसी इक्विटी नियमों के विरोध और इसके संशोधन के लिए आवाज भी बुलंद की गई थी। उसी अभियान को बढ़ाते हुए आरक्षण सुधार आंदोलन कर रहे युवाओं ने शनिवार को लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत, जिसमें उप मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारी छात्रों को केंद्रीय नेतृत्व के सामने उनकी मांगों को रखने का भरोसा दिया। इसके अलावा अगले 2 दिन में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात केंद्रीय मंत्री से भी कराने का आश्वासन दिया। जंतर मंतर पर जो आप देख रहे थे,
कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इस बीच अपनी मांगों को लेकर स्वर्ण मोर्चा भी मैदान में आ गया, जो रिजर्वेशन रिफॉर्म के आंदोलनकारियों के पक्ष में आवाज बुलंद करेगा। हमारी मानना है कि सर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जी से हमारी मुलाकात कराई जाएगी और हम लोगों की बात वहां रखी जाएगी, तो सर अपने वादे पर खरा उतरेंगे और सर अपनी मांग पूरा करेंगे। हमारा ये कहना है कि अगर जिन केंद्रीय मंत्रियों से हो सके कराया जाए, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी से हो सके तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। लेकिन फिर कोई भी मंत्री हो, सभी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है और हमारा कहना है कि इस विषय पर एक बार गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। वहीं आरक्षण सुधार के नाम पर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे राजनीतिक रंग दे दिया। अखिलेश ने इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने के लिए साजिश रचने का आरोप लगा दिया। अखिलेश ने लिखा कि आरक्षण में कभी सुधार कभी समीक्षा के नाम पर बीजेपी अपने एजेंडा में लगी हुई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की सहयोगी लोक जनशक्ति रामविलास का भी बयान आया। केंद्र सरकार में मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर जवाब दिया। चिराग ने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा, जो लोग इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जब उनसे बातचीत की जाएगी तो उसमें हल निकाला जाएगा। मैंने हमेशा कहा है कि संवाद से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। संभवतः जो लोग इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ जिस दिन बैठ के संवाद किया जाएगा, यकीनन उनको भी समझ में आएगा। आज भी भाई 21वीं सदी में भी अभी इस मामले के तूल पकड़ने के और ज्यादा आसार हैं, क्योंकि इसके लिए काफी समय से सोशल मीडिया पर समर्थन जुटाया जा रहा था, जो बिल्कुल कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर नजर आ रहा है। लेकिन उससे इस तरह की सफलता मिल पाएगी या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन के बैनर तले 21 अगस्त को देश के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों युवा जुटे थे, जिसमें उन्होंने जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग की थी। इसके अलावा यूजीसी इक्विटी नियमों के विरोध और इसके संशोधन के लिए आवाज भी बुलंद की गई थी। उसी अभियान को बढ़ाते हुए आरक्षण सुधार आंदोलन कर रहे युवाओं ने शनिवार को लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत की, जिसमें उप मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारी छात्रों को केंद्रीय नेतृत्व के सामने उनकी मांगों को रखने का भरोसा दिया। इसके अलावा अगले 2 दिन में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात केंद्रीय मंत्री से भी कराने का आश्वासन दिया। जंतर मंतर पर जो आप देख रहे थे, ये कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इस बीच अपनी मांगों को लेकर स्वर्ण मोर्चा भी मैदान में आ गया, जो रिजर्वेशन रिफॉर्म के आंदोलनकारियों के पक्ष में आवाज बुलंद करेगा। हमारी मानना है कि सर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जी से हमारी मुलाकात कराई जाएगी और हम लोगों की बात वहां रखी जाएगी, तो सर अपने वादे पर खरा उतरेंगे और सर अपनी मांग पूरा करेंगे। हमारा ये कहना है कि अगर जिन केंद्रीय मंत्रियों से हो सके कराया जाए, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी से हो सके तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। लेकिन फिर कोई भी मंत्री हो, सभी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है और हमारा कहना है कि इस विषय पर एक बार गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। वहीं आरक्षण सुधार के नाम पर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे राजनीतिक रंग दे दिया। अखिलेश ने इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने के लिए साजिश रचने का आरोप लगा दिया। अखिलेश ने लिखा कि आरक्षण में कभी सुधार कभी समीक्षा के नाम पर बीजेपी अपने एजेंडा में लगी हुई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की सहयोगी लोक जनशक्ति रामविलास का भी बयान आया। केंद्र सरकार में मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर जवाब दिया। चिराग ने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा, जो लोग इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जब उनसे बातचीत की जाएगी तो उसमें हल
निकाला जाएगा। मैंने हमेशा कहा है कि संवाद से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। संभवतः जो लोग इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ जिस दिन बैठ के संवाद किया जाएगा, यकीनन उनको भी समझ में आएगा। आज भी भाई 21वीं सदी में भी अभी इस मामले के तूल पकड़ने के और ज्यादा आसार हैं, क्योंकि इसके लिए काफी समय से सोशल मीडिया पर समर्थन जुटाया जा रहा था, जो बिल्कुल कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर नजर आ रहा है। लेकिन उससे इस तरह की सफलता मिल पाएगी या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है।